गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म के बारे में बात चल रही थी, कर्म योग के बारे में। बर्तन को मांजने के लिए साबुन, जूने, पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही कर्म को करने के लिए कौशल की आवश्यकता पड़ती है। कर्म और कौशल का वो रिश्ता है जिसके द्वारा एक दूसरे को बिल्कुल साफ सुथरा बना देता है। जीवन के साथ प्रारब्ध जुड़े हैं, कर्मों के द्वारा ही उनको काटा जा सकता है। कर्म कौशल से पहले बात जो चल रही थी वो उपासना की चल रही थी। कर्म तो हम करते हैं परंतु उपासना नहीं करते। याद रखना, जिस तरह से शरीर में प्राण आ जाए, जीवन जागृत, प्रफुल्लित, उत्साह उमंगों से भरा हुआ हो जाए, उसके लिए प्राण के सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे शरीर में प्राण का संचार होता है, वैसे ही कर्म से जीवन के अंदर कला का संचार होता है, बुद्धि का विकास होता है। जीवन को उन्मुक्त होकर के जिस तरह से सागर में लहरें दौड़ती रहती हैं, उसी तरह से जीवन भी हमारा उमंगों से भरा हुआ हो। कलह, कष्ट, रोग, शोक, दुख, पाप के कारण आज ये हमारी अवस्था पैदा है। इस अवस्था से बाहर निकलना है, उन्मुक्त होकर के जीवन को जीना है। क्या अपने जीवन में खुशी की लहर आपने कभी महसूस की है? क्या अपने जीवन में आनंद को आपने महसूस किया है? ये लहर है। कभी लहर आप पर से हो करके गुजरेगी, कभी आप लहरों पर से जा करके गुजरेंगे। जब ये होगा तब आपकी एक अवस्था होगी, समुद्र की गोद में उसकी तरंगों से खेलने का साहस, आत्मविश्वास के रूप में आपके अंदर जागृत होगा। मेरा एक सवाल है, साधना काल में तो हम चल रहे हैं, परंतु बताओ आप सब में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्म समीक्षा की हो? याद रखना, अनुष्ठान की शुरुआत उसी दिन होगी जिस दिन आप आत्म समीक्षा करेंगे। मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं,
बुरा करने वाले ने आपके साथ बुरा किया और उस बुराई को आप सह नहीं सके, आपने भी बुरा किया। तो बुराई से आपकी बुराई जग गई और उस बुराई ने आपसे पाप करा लिया। हट्टी जिद्दी आदमी अंदर से बन जाता है और उसी काम को करता है जिसको उसको आत्मा मना करती है। उपासना का लाभ यही है, उपासना का लाभ यही है कि दुनिया की मुसीबतें आफतें आकर के आपसे टकराएंगी, परंतु पहाड़ की चट्टान की तरह से आप सदा स्थिर रहेंगे, आपको कोई डिगा नहीं सकेगा। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। आप इतने सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु ऐसे कितने हैं जिन्होंने आत्म समीक्षा की है? जब तक आत्म समीक्षा का कार्य नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा। बस एक ही चक्र में आप घूमते रहेंगे, एक ही चक्र में आप घूमते रहेंगे। मैं पूछता हूं, गांव में या कहीं भी पहले इंजन चले करते थे, उनमें पट्टे चलते थे, पट्टे, पुली पर पट्टे चलते थे। और आपने देखा हो जैसे गांव में चारा काटने के लिए गंडासा चलाते हैं, जब उसका चक्र घूमता है, जो भी चारे के कटे हुए के भाग हैं वो उस चक्र के बीच में आ जाते हैं और आ जाने के बाद उस चक्र के अंदर ही घूमते रहते हैं, उस चक्र में ही घूमते रहते हैं। आत्म समीक्षा करोगे तो इस चक्र से बाहर निकलने की हिम्मत आपके अंदर पैदा होगी। जब तक उस हिम्मत को आप नहीं जागृत करेंगे, बस जिंदगी का धंधा, कमाना, खाना, बच्चों को पालना, बस यही काम आपका चलता रहेगा। बेटा, आत्म समीक्षा का मतलब है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। मैं क्या कर रहा हूं, आज मैंने कितनी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये तभी हो सकेगा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, बुराइयां तो हमारे अंदर काम कर रही हैं, जब हमारी बुराइयों में अच्छाइयां काम करना शुरू कर देंगी, और ये तभी होगा जब आत्म समीक्षा आप करेंगे। उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले हो नहीं सकता। मैं फिर से कहता हूं, अपने स्वभाव को देखो, अपने स्वभाव को देखो। लोभ की उमंगें उठ रही हैं, मोह की उमंगें उठ रही हैं, भोग की उमंगें उठ रही हैं। आत्मा की उठ रही हैं क्या? आनंद आप पाना चाहते हैं, आत्मा की उठ रही हैं क्या? अरे सुख मन को मिलता है, पर मन सुख के काम कर रहा है क्या? दोबारा से सुनो, मेरी बात को अच्छे से सुनो। मन सुख चाहता है ना, पर वो काम किसके कर रहा है? भोग विलास के। और तुम सुख चाहते हो। अरे सुख के बाद ही तो शांति आती है। तो हमको ऐसा काम करना पड़ेगा,
हमको ऐसा काम करना पड़ेगा कि मन को सुख भी मिले और आत्मा को शांति भी मिले, जीवन में प्रसन्नता भी हो, हम शांति से रहें। संतुलन का मतलब ही शांति है। संतुलन का मतलब ही शांति है। अब ईमानदारी से देखो, अंदर से देखो, हमारी चेतना का संतुलन बना है क्या? मन बाह्य और आत्मा आंतरिक, दोनों अपने अपने काम को करती हैं। पर संतुलन तो तभी बनेगा जब दोनों के बीच में बनेगा। बेटा लगातार करना पड़ेगा। मैंने प्रतिबंध सब हटाए हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं कुछ कर रहा हूं, पर मैं एक बात कहता हूं, ये जो प्रतिबंध हटाए हैं ये आपके ही लाभ के लिए हटाए हैं। गुप्त साधना, अणुव्रत, उन्हीं को कहा गया है। आपको निरंतर साधना में अपने काम करिए, आप जो आपके काम है सब काम करिए। मैंने केवल तेरे माला जपने के लिए कहा है। एक जगह पर बैठ करके तेरे माला जप लीजिए बस। सारा काम अपने आप चलता जाएगा। और याद रखना जो मैंने अभी बात कही, मन में खुशी और जीवन में आनंद, ये लहर आपके अंदर पैदा होंगी और आपका जीवन चट्टान के समान होगा, चट्टान के समान। कितनी लहरें आकर के टकराएं पर आपको हिला नहीं सकेंगी। आप कभी लहरों की गोद में उतरे हैं? कल्पना करो, आप कभी लहरों की गोद में उतरे हैं? लहरों की गोद में उतरने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है। लहरों में उतरने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है। जरा कल्पना करो, हम नाव में बैठे हैं और लहरें आ रही हैं, हवा चल रही है, लहरें आ रही हैं, हमारी नाव संतुलन से उलटने की स्थिति नहीं कह रहा। ऐसी बड़ी बड़ी लहर आए कि हमारी नाव के ऊपर से ही उतर जाए और हमारी नाव डूब जाए, उसके लिए नहीं कह रहा। ये कह रहा हूं कि संतुलन बने, लहर आए और नाव ऐसे ऐसे डगमग 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 हिलोरे खाए तो ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति मां की गोद में बैठ करके आहा हा 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 हा, हवा के ऐसे लहरे झोंके मुझे मिल रहे हैं जिसमें मैं तन्मय होकर के उसमें विलय होती हुई चली जा रही हूं। याद रखना, असंतुलन का मतलब है एकांकी। एकांकी का मतलब है अकेलापन। आत्मा तो कुछ रही नहीं, बाह्य संसार बाह्य संसार बाह्य संसार ही सब कुछ रह गया है। तो याद रखना आप अकेले हैं। याद रखना आप अकेले हैं। बहुत सारे आपके साथ आदमी जुड़े हुए हैं पर सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जब तक अंतर चेतना काम नहीं करेगी स्वार्थ नहीं मिटेगा। और आदमी कोई भी कर्म करेगा, मैंने ही कहा था दीपक जले तो प्रकाश निकलेगा, सूरज आए तो दुनिया जगमगाएगी। परंतु मेरी जिंदगी जगमगाई क्या? मैं आप व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, आप अपनी बात करिए। मेरी जिंदगी जगमगाई क्या? नहीं जगमगाई तो मेरा सूरज नहीं निकला।
घटा हो रही है, घटा छा रही है। सूरज तो है, घटा छा रही है। लोभ मोह काम क्रोध भोग की, जिसको आत्म प्रकाश कहते हैं, वो कहां से आएगा? आत्म समीक्षा होगी तो कैसे होगी? आत्म समीक्षा के बगैर काम कैसे चलेगा? चला करके दिखाओ, कैसे चलेगा? आप जानते हैं, मैंने पीछे भी एक कहानी बताई थी, आज फिर बताता हूं। जंगल के जितने पशु पक्षी थे सब भागने लग गए। वो भागते जा रहे थे, जो वहां जहां से निकलते वहां के भी उसे पूछते अकबर क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा शेर आ गया। शेर के डर के कारण सब भाग रहे थे। एक शेर भी दौड़ रहा था। उस शेर ने पूछा तुम क्यों दौड़ रहे हो? यूं कह जी पता लगा जंगल में शेर आ गया। वो शेर भी दौड़ने लगा, शेर आ गया। वही शेर जो दौड़ रहा था, उस शेर को देख करके सब दौड़ रहे थे। शेर अपने डर के कारण दौड़ रहा था कि शेर आ गया। शेर इसलिए दौड़ रहा था कि शेर आ गया। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था मैं ही शेर हूं। सारे जानवर पशु पक्षी उसके कारण दौड़ रहे थे, परंतु वो एक काल्पनिक शेर के कारण दौड़ रहा था। आज हमारी भी अवस्था यही है। अच्छा बताओ, अकेलेपन से डर लगता है कि नहीं लगता? दूसरी बात कह रहा हूं, पानी में उतर करके डूबने का डर लगता है कि नहीं लगता? हवा में दौड़ने पर गिरने का डर लगता है कि नहीं लगता? आग में उतरने पर जलने का डर लगता है कि नहीं लगता? तो धरती पर रह करके पाप करने का भी डर लगता है, दुख का भी डर लगता है, मौत का भी डर लगता है। अगर इस डर को दूर करना चाहते हो तो अकेलेपन को दूर करना पड़ेगा। अगर उपासना हुई तो भगवान आपके साथ आ जाएगा, जो मरने नहीं देगा, जो डूबने नहीं देगा, जो जलने नहीं देगा, जो गिरने नहीं देगा। अकेले रहोगे तो यही सोच विचार करने पड़ेंगे, क्या करूं, कैसे मंजिल तक पहुंचूं। कुछ नहीं हो पाता। डांट करके कहूं, आपका विश्वास मर गया है। डांट करके कह रहा हूं आपको, आपका विश्वास मर गया है। ना तो आपको अपने पर विश्वास है, ना और अपनों पर विश्वास है, ना अपनी आत्मा पर विश्वास है। हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्या करूं, कैसे प्रवचन सुनूं? मेरे बच्चे को तो स्कूल जाना है, मेरे आदमी को नौकरी पर जाना है। मैंने कब मना किया है? नहीं जाना। तुमने निकम्मा बना करके रखा हुआ है, तुमने निकम्मा बना करके रखा है। घर गृहस्थ का काम इतना बड़ा नहीं है। अगर घर के सारे सदस्य एक साथ जुट जाए तो घर का काम, साफ सफाई से लेकर के खाना बनाना, सारा जितना काम है
1 से 1.5 घंटे में सारा पूरा हो सकता है। बाकी बचा हुआ समय कमाना, खाना, सोना उसमें भी लग सकता है। और मैं तो कहता हूं, आदमी जिन पलों को छोड़ देता है ऐसे ही गंवा देता है। अगर अपनी जिंदगी में उन्हीं का ही उपयोग कर ले, उन क्षणों का ही उपयोग कर ले जिसको वो आवारागर्दी में उड़ा देता है, तो उसकी जिंदगी बन जाए। उसको कह रहा हूं जो आज बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, केवल उसी को बचा ले। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने उस कीमती समय में से, पूछ रहा हूं समय से कीमती कोई चीज है क्या? बेटा, केवल जब तक काम नहीं चलेगा, उससे शाबाश, अपने काम निपटा करके आप फ्री हो गए। मैंने भी कहा था, जब मैं लाइव पर आता हूं तो मेरे अपने जो आत्मिक जितने भी कार्य मैं सारे पूरे कर लेता हूं। इसके बाद मैं फ्री सांसारिक कार्यों को करने के लिए। सांसारिक कार्यों के साथ साथ मैं गाड़ी चलाता हूं तो गायत्री मंत्र गाड़ी में नहीं चलाता हूं, अपने मन में चलाता जाता हूं। गायत्री चालीसा करता हूं, काम करता रहता हूं, परंतु साथ में अंदर से कोई ना कोई माध्यम बना करके गुरुदेव के साथ जुड़ा रहता हूं। समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। उपासना तुमने ऐसा ही समझ लिया। निष्प्राण जीवन निस्तेज हो जाता है। निष्प्राण जीवन निस्तेज हो जाता है। अकेला पड़ता है तो लाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। कोई तेज चेतना जो इस जीवन रूपी व्यापार को चला रही है, इसका कोई अध्ययन करना पड़ेगा कि वो कौन सी चेतना है जो इस जीवन को चला रही है। किसी विशेष कार्य में लगने के लिए पूरे पहले से संकल्प लिए जाते हैं, मन ही मन। आप पानी रख करके उस तरह के संकल्प नहीं करते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना, अब मुझे ये करना, अब ये कर रही हूं। ये संकल्प ही तो है। बस हमारा ध्यान जुड़ जाए इनके साथ, अब मैं ये कर रही हूं, ये मेरा ध्यान कर्म के साथ जाकर के जुड़ जाए। आत्मा सक्रिय हो, मैं वो काम करूं जो काम मुझे मेरी मंजिल पर लेकर के जाए। हम तो संशय में पड़े रहते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस संशय में हम पड़े रहते हैं। इसलिए कोई काम बड़ा बन ही नहीं पाता। मजबूरी ये है कि कमाने खाने बच्चे पैदा करने का काम तो रुक नहीं सकता। ये तो प्रकृति ने, नेचर ने हमारे साथ जोड़ करके रखा हुआ है। परंतु तुम स्वयं परमात्मा हो, आत्मा हो। मिलन का काम हो रहा है क्या? ये काम तो चलेंगे, जो चल रहे हैं भौतिक रूप में, सांसारिक रूप में, ये सब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। अभी तो धूल में लट्ठ लग रहे हैं। क्या आपकी पकड़ है?
अपने ऊपर आपकी पकड़ है, मैं ये कर दूंगा, इसको कह रहा हूं पकड़। उस पकड़ को हमें पैदा करना होगा। अपने अंदर, और वो तभी होगा जब प्राण का संचार होगा। वो सब चीज आपके अंदर है। जब आपके अंदर प्राण का संचार होगा तो होगा। और प्राण का संचार किससे होगा? मैं तो अकेला, मेरा कोई नहीं होगा। पर जब ये कहोगे मेरे साथ तो मेरा भगवान है, मेरा गुरु मेरे साथ है, हर पग पर, हर सेकंड में गुरु हमारा सहारा बनकर के रहता है। जैसे मां बाप अपने बच्चे के बनकर के संसार में रहते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने शिष्य का, अपने भक्त का सहारा बनकर के रहता है हर कदम पर। संशय में पड़े हैं। असफलता इसीलिए मिल रही है जिसके कारण रहा सारा विश्वास नष्ट होता जा रहा है। अभी बोला था ना विश्वास के बारे में। हमारा सारा विश्वास इसी में नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित करनी पड़ेगी भाई। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इसलिए आत्मविश्वास की ज्योति आपको जलानी पड़ेगी। आत्म समीक्षा तो तभी करोगे जब आपकी पकड़ मजबूत होने लग जाएगी, तो घटनाएं आपके कंट्रोल में होने लग जाएंगी। आप पत्थर पहाड़ बन जाएंगे। घटनाएं आपके साथ आएंगी, टकराएंगी और चूर हो जाएंगी। आपके प्रारब्ध निखरते चले जाएंगे। आत्मविश्वास का दीपक जलाने की आवश्यकता है। इस कार्य में प्राण चाहिए, और प्राण के लिए प्रण चाहिए, व्रत चाहिए। अगर आपको अपना हित दिखाई देता है, बड़ा सम्मान करके कह रहा हूं, अगर आपको अपना हित दिखाई देता है, समीक्षा कर लीजिए। अगर आपको अपना हित दिखाई देता है तो अपने जीवन का स्वभाव, अपने जीवन का स्वभाव कर्म कौशल के माध्यम से, कर्म और कौशल के माध्यम से उसको सक्रिय करने की आवश्यकता को महसूस करिए। उसको अपने जीवन का अंग बनाना है, अंग बनाना है। इससे आपके विश्वास को बल मिलेगा। जब आपके कर्म बनते चले जाएंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं वो जब आकार लेती चली जाएंगी, तो आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इस मार्ग में एक खतरा है भाई, और वो खतरा है सफलता असफलता में अपना संतुलन को बनाना। सफलता और असफलता के बीच में जरूरत है अपने संतुलन को बनाना। कैसी लग रही है बात? जरा सोचो जो मैं बोल रहा हूं भाई। सफलता और असफलता, असफल इसलिए हो संतुलन नहीं है, सफल इसलिए हो कि संतुलन की पकड़ पैदा हो गई। अहंकारी बनोगे, अपने मतलब से बात करोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, अपनी चलाओगे, नहीं चलेगा, असफल हो जाओगे। याद रखना, असफल व्यक्ति अपने संतुलन को खोता है। असफल व्यक्ति अपने फट पड़ता है, अपने संतुलन को खोता है। तो तुम भी यही करोगे क्या? ये नहीं करना। ये आवश्यकता है।
सफलता हर कोई पाना चाहता है, गौण है। सफलता हर कोई पाना चाहता है, गौण है, आपके अंदर है, छुपी हुई है, उसको जागृत करना है, सामने लेकर के आना है। कौन नहीं चाहता सफल होना? अगर चाहते हो तो उस कार्य को प्रधानता दो जिससे सफलता मिलेगी। आपको भरोसा नहीं है, उस कार्य को प्रधानता दो जिससे सफलता मिलेगी। नहीं, हम तो भोग विलास को देंगे, तो दे लो, असफलता को गले में डाल लो। फिर रोना काहे के लिए रोना है? आप उसे किस तरह करते रहते हैं, इसको महत्व दीजिए। आप क्या कर रहे हैं उसको महत्व को, उसको समझिए। सफलता के बाद में अगर सफलता मिलती है तो हर्ष पैदा होता है, और असफलता में निराशा पैदा होती है। अच्छा, तुम इतने गए गुजरे हो, निराश होगे, आशा को तोड़ोगे। अगर असफल भी हुए हो तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारा प्रयास कमजोर रह गया, हमारा प्रयास कमजोर रह गया, इसलिए असफल हो गए। आप निराशा को महत्व देंगे या हर्ष को महत्व देंगे? मुझे बताओ, जिंदगी में सफलता है, आप सफल होने के लिए जन्म लिया है या असफल होने के लिए जन्म लिया है? भगवान क्या चाहता है, आपको सफल या असफल? पूछ रहा हूं, उसके पास कोई कमी है क्या आपकी सफलता देने के लिए? आपको सफल करना है, भगवान नहीं चाहता क्या कि आप सफल हो जाएं? भगवान चाहता है कि आप सफल हों। सफलता को अर्जित करने के लिए उत्साहित होना पड़ेगा, और असफलता को सीख लेकर के, असफलता से सीख लेकर के अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहने का निरंतर प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र बेटा, तुम लिख तो रहे हो, मेरा साथ दोगे क्या? जो मैं बोल रहा हूं मेरा साथ दोगे क्या? अच्छा, हम दोनों एक हो जाए बेटा तो क्या होगा? तुम अकेले रह जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। दोनों का अकेलापन मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? अच्छा, सफल होने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? सोचो, जो बोल रहा हूं उसको सोचो। दिन काटने हैं, समय काटना है। कर्म की निरंतर साधना, कर्म की निरंतर साधना। हां बेटा, यही संकल्प है बेटा, लाड करके कह रहा हूं, यही संकल्प है। मिटाना है, इस सब को मिटाना है। लाड करके कह रहा हूं, इस सब को मिटाना है। अच्छा बताओ, पूछ रहा हूं, बताओ बेटा, अखिल विश्वास का स्रोत्र, अखिल अखंड विश्वास का स्रोत्र
आपके अंदर है या नहीं है? लिखो बेटा, है या नहीं है? अब मैं कह रहा हूं, व्यर्थ की शंका करते हो क्या? अपने पर भरोसा नहीं है? व्यर्थ की शंका करते हो क्या? अपने पर भरोसा नहीं है? अगर है तो आओ, मिलकर के पूरा करेंगे। संसार का काम अकेले से नहीं चलता है, अकेले में तो भय लगता है। मैंने अभी बताए थे भय, कितनी तरह के भय बताए। सतारे कि नहीं सतारे? अकेले हो इसलिए। बेटा अकेले चलोगे तो ये सब चीज काम करेगी ही करेगी। उपासना का मतलब तो साथ बैठना है, जुड़ना है। तुम उसके साथ जुड़े हो जो डर कर रही है, तुम उसके साथ जुड़ रहे हो जो जला रही है। अच्छा बेटा बताओ, ईर्ष्या द्वेष कलह कुढ़न ये जलाती है या बनाती है? पानी है, ये पी लो इनके। ईर्ष्या जलन द्वेष ये पानी है, पी लो इसको। तो ये अंदर जाकर के तेजाब की तरह जलाती है कि नहीं जलाती है? सच बताओ बेटा। मैं पूछ रहा हूं, अखंड विश्वास का स्रोत आपके अंदर है या नहीं है? अगर आप मानते हैं है, तो कौन जगाएगा? ये भावना हृदय में कूट कूट करके भर लो। कूट कूट करके कहा, ठसा ठस भर लो। अगर ये भावना आपके अंदर भर गई, बेटी कुछ से कुछ करके दिखाऊंगा, तुम करिए तो सही, तुम्हें किस रास्ते पर लेकर के जाऊंगा, चलिए तो सही। भावना हृदय में भर जाए, भरी है, आपको किसी महान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भगवान ने इस धरती पर भेजा है। हमको भगवान की पूर्ति करनी है, भगवान हमारी पूर्ति करेगा। लेन देन का क्रम चलेगा। इसी महान श्रद्धा के बल पर आप क्या से क्या बन सकते हो, जरा सोच करके देखो। बेटा सोच करके देखो जो बोल रहा हूं। इसी तरह के किसी महान आदर्श को, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का मिशन है, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण, उस मिशन को लेकर के हमको आगे चलना पड़ेगा। ये मिशन हमारी श्रद्धा का आधार बनेगा। ये मिशन हमारी श्रद्धा का आधार बनेगा। हमारे बीच में प्रेम पैदा होगा, लगाव पैदा होगा, आत्मीयता पैदा होगी, और ऐसा लगाव पैदा होगा कि मिलकर के नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर, नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। अब दूरी नहीं चाहिए, अब तो एकाकार चाहिए। ये श्रद्धा बलवती होती चली जाए, जिससे आपका विश्वास परिपुष्ट होता हुआ चला जाए। सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप में है।
सोच करके देखो क्या करना होगा। मैं पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा हूं, आपको लगना चाहिए मेरा यही काम है जो मैं कर रहा हूं। आप अपना काम करिए। श्रद्धा को आगे बढ़ाना है तो स्वार्थ से ऊंचा उठना पड़ेगा। संकल्प लीजिए, व्रत लीजिए, और विस्तार कीजिए। एक सप्ताह में एक व्यक्ति का भला करने का। अपने आप को पहले अच्छा बनाइए, उपासना करिए, फिर उस उपासना के द्वारा आपके दुख मिटेंगे, समाज के, संसार के सबके दुख मिटाएंगे। लहर खुशियों की तभी तो दौड़ेंगी, ये धरती तभी तो स्वर्ग का सागर बनेगी। इसमें वो लहरें उमंगे के रूप में तभी तो पैदा होंगी। हर आदमी प्रफुल्लित हो, फूल की तरह से उसका जीवन खिले। याद रखना, फल आने से पहले फूल आता है। अगर फूल नहीं आए तो फल नहीं आएगा। आपका जीवन क्या खिलखिलाया तो फल कहां से आएगा? तो पहले वो खिलखिलाहट आए। आपके फूल खिलता है तो महकता है। आत्मसम्मान की खुशबू आपके अंदर से आए, आपकी अंतरात्मा को एक संतुष्टि मिले, वो काम हमको करना है। समय पूरा हो गया है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। जो समझाया है उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे मजबूरी में अब ये शब्द फिर लगाने पड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहा हूं। जब आप खुद चलने लग जाएंगे तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोच लीजिए क्या करना है। आज की बात को यहीं विराम। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। भला हो सबका, भला हो सबका। ओम शांति ही शांति ही शांति।